दाग फुरक़ते तैबा, वापसी दीजिए थोड़ा सा। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। जरा ठहरे, सबको नहीं पढ़ना है, तवज्जो है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे, बस उसे पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आवाज आनी चाहिए, जरा ऊंचा बोल के दिखाएं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, हर खाक में मिल जाता। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत कलामे ताजु शरिया उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने, एक आवाज भी खामोश ना रहे, बोले जरा। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, ऊंचा बोले। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने और दुआ करें कि ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, हर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर की
हसरते हुए पूरे साइले तरे अक़दस साइले तरे अक़दस हर कैसे मुनफ़इल जाता काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है बड़ी तारीफ जो उलमा की, कोई कश्मीर की वादियों में देखता है पलट के आता है वहां की आने के बाद तारीफ करने लगता है। कोई लाल किले की बनावट को देखता है बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की खूबसूरती को देख कोई ताजमहल की बनावट को देख के आता है बड़ी तारीफ करने लगता है। मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार पलट के यही कहता अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खज़रा हाथ उठा के बताइए काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नबी देख रहे हैं, नबी को दिखाने के लिए हाथ उठा के बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, यही है ना चच्चा जुमले। रात के 12 बजे के बाद का टाइम है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब ख़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। मगर लोग यही इस बात को रोक के सबसे पहले तसव्वुर की दुनिया में जाने कायनात के शहर की तरफ चलते हैं, जाने कायनात के मदीने की तरफ चलते हैं। ओ नौजवानों बुजुर्गों तसल्ली से मेरे जुमले सुनो, मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का शहर है। चंद मेरे नबी के गुलाम, चंद सिहाबा मदीने से दूर के रहने वाले हैं, मदीने से 10-5 किलोमीटर बिहार के रहने वाले हैं। आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, जाने कायनात से मुलाकात के लिए मदीने में आते हैं। मदीने में आने के बाद ज़ोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद मेरे करीम आका मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवा बहार है। दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। मेरे आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के मुखले को तक रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज मेरे करीम आका की इब्तिदा में अदा करते हैं। असर की नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे आका आज घर तशरीफ नहीं ले जाते बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवा बार है। फिर दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। ओ नौजवानों, एक अल्लाह के वली के उर्स में शिरकत करने के लिए आप लोग आए हैं। सुनो तसल्ली से नबी के मीलाद की महफिल में बैठे हैं, सुनो नबी की मीलाद सुनो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, असर की नमाज के बाद का टाइम है, आका से मुलाकात हो रही है, आका से बातें हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? जरा ऊंचा बोले भैया, थोड़ा सा माइक जरा बना देना। हाँ, हल्का सी को और लगाएं और वापसी जरा इसकी दे दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन सा वक्त हो गया? ऐसे नहीं बोलेंगे, जरा मुस्कुरा कर बोलेंगे सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज मेरे आपके नबी की इक़्तिदा में सारे के सारे गुलाम अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे करीम आका उसी चबूतरे पे आके जलवा बहार है, उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, बड़े गोल्डन जुमले। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। ओ नौजवानों सुनो सुनो, रात के 12 बजे के बाद इधर बैठ के अपने नबी की बात
सुनने वालों, अपने नबी की नात सुनने वालों, जरा तसव्वुर की दुनिया में ख्याल करो कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के छुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। अभी तो दिल अंदर से कहता है क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, बोले मेरे साथ, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये भी तुम्हारी है, जान भी तुम्हारी है। सुनो तवज्जो से जुमले सुनो, ईशा की नमाज का वक्त हो गया, जाने कायनात ने ईशा की नमाज को अदा फरमाया, मेरे नबी के गुलामों ने ईशा की नमाज को जाने कायनात की इक़्तिदा में अदा करने के बाद मेरे करीम आका के करीब आते हैं, जाने कायनात के करीब आते हैं वो नबी के गुलाम, वो नबी के सिहाबी जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमें घर जाना है, पूरा फोकस इधर, ध्यान इधर, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, उजाले का इंतजाम ना है, जहन हाजिर है ना आपका। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका रात अंधेरी है, कैसी है, जरा पिछले वाले बोले रात अंधेरी है, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, बड़े सोने जुमले, बड़े प्यार के जुमले, या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, परिंदों का खौफ है, या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं आका उजाले का इंतजाम ना है, ओ नौजवानों आज तो मेरे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च का जमाना है, हाथों में भी टॉर्च होती है, मोबाइल में भी टॉर्च है, घर में लाइट का इंतजाम है, रास्ते में लाइट का इंतजाम है, मगर उस दौर में लाइट का कोई वजूद नहीं था। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इधर देखें अपने नबी की पावर सुने, अपने नबी का कमाल देखे, अल्लाह ने जो अपने महबूब को खूबी अता की है, कमाल अता किया, गौर से सुनो, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं रात अंधेरी है, रात काली है, आका के लब खुल गए, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलामों अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। नारे रिसालत पैगंबरे इस्लाम मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस नारे रिसालत सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी तो जो नूर मानते हैं जरा हाथ उठाइए सुभान अल्लाह, अल्लाह का फजल है, ये क्वालिटी सुन्नी में है, बेशक सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात, खाली पेवर अहले सुन्नत वल जमात, बाकी तो कोई चुकंदर कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, मगर अल्लाह का फजल है सुन्नी नबी को नूर मानता है, बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, सुन्नी नबी को नूर मानता है। सुने अब जुमले पर गौर करें, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, नौजवानों जरा आप भी बोल दें, नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, लकड़ी को उठाया, काहे को उठाया, हाफिज सलीम साहब तवज्जो, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, किसने उठाया, जरा ऊंचा बोले, किसने उठाया, आका ने उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया,
अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया तो थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए था यार, है ना? तो मुस्कुराएंगे तो अच्छा लगेगा। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है, अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे। रात के 12:15 बजे हैं और चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है सब खिल रहे हैं अभी। अच्छा ये बताओ, आध घंटा हमें हो गया, सब सुनना चाहते हैं? बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? मुकम्मल बेदार हैं? होश में है कि जोश में? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? होश है कि जोश है? सारा ही जोश है कि कुछ होश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम और से मुक़द्दस मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब क़िबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखे कमाल, देखे अपने नबी का पावर, देखे सुन्नियों, देखो पावर, देखो अल्लाह का फजल है। सुन्नी पावर बयान करता है, तवज्जो है प्रधान जी, सुन्नी पावर बयान करता है और टुन्नी कमी बयान करता है। बात समझ में सही आ रही ना? अब सुन्नी पावर बयान करता है अपने नबी की जो अल्लाह ने अता की है, और टुन्नी ये खरबूजा, खरबूजा समझ रहे रंग बदलने वाला? हाँ, खरबूजा अंदर से झांक रही, कमी है कहाँ? इस चुकंदर से पूछो, बस कभी तेरे बाबा में होगी, तेरे दादा में होगी? अल्लाह ने तो नबी को बेकमी के बनाया है। सुभान अल्लाह। और उधर तलाश करने लगा है, तवज्जो है? हाँ। अच्छा, पता नहीं अजीब अजीब रंग के खरबूजे निकल रहे हैं इस दौर में। बस अल्लाह रहम फरमाए। मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल हम अपनी बात करते हैं, अपना अकीदा तो बयान कर सकते हैं ना, हम अपनी बात बयान कर रहे हैं। हम सुन्नी है, अल्लाह का फजल है। सुन्नी अहले अदब भी है और सुन्नी अहले मोहब्बत भी। ये अदब वाला भी होता है, ये मोहब्बत वाला भी होता है, और ये क्वालिटी सिर्फ सुन्नी में। और उलमा की जमात बैठी है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला अर्ज करने लगा हूं आप सबके लिए। कोई तुमसे पूछे ना कौन सा फिरका हो, बता देना हम फिरका नहीं है, फिरका तू होगा। हम जमात है और हमारी जमात का नाम है अहले सुन्नत जमात। हम फिरका नहीं है, जमात है, अहले सुन्नत वल जमात। आओ जुमलों पे गौर करें। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया, ऐसे दस्ते करम लगाया। मेरे आका ने अपने हाथ लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? आज की भाषा में पलट के आपको दे दो। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। अब तो बोल देते ना मुस्कुरा के, ये बिल्कुल देहाती बात है। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों मेरी लकड़ी ले जाओ। ये आपकी जबान में कह दो, आका ने फरमाया लो इस टॉर्च को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। मेरे नबी के यारों के लबों पे मुस्कुराहट, हसनैन के लाला के वफादारों के लब खिल गए। टॉर्च हाथ में है, क्या है चचा? टॉर्च हाथ में। सारे इसी के उजाले में अपने अपने घर की तरफ तवज्जो है, सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे और मैं और आप दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं? दौरा, दो राह, चौराहा नहीं, दो राह। आधों को इधर जाना है,
हाथों को इधर, टॉर्च, बहुत समझदार है माशाल्लाह। टॉर्च एक, अच्छा अब इधर वाले लेके जाएंगे तो इधर अंधेरा, और अगर इधर वाले लेके जाएं, मगर मेरे आपके जैसे होते ना खास आप तो लड़ बैठते। मगर वो जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि वो दिलों को ऊंचा बोल रहे जरा। तो दिल आज के बाद तोड़ोगे कि जोड़ोगे? जोड़ेंगे। थोड़ी देर बैठे, आप तो सामने आ जाते तो समझता ही यार, इतने नौजवान तो इधर बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा सुन। ए बेटा काहे गड़बड़ कर रहे हो? आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहीं आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ भाई, आप इधर आप इधर। बुरा ना माने अल्लाह के वास्ते, मैं बहुत अजीब से मिजाज का आदमी हूँ मैं, और मैं कहने का थोड़ा सा अलग रखता हूँ मिजाज। ये मिंबर ना मिंबर दाढ़ी वालों के लिए है, तवज्जो है, मिंबर दाढ़ी वालों के लिए होता है। तो बुरा ना माने, आप मेरे भाई हैं, बहरहाल चलो बैठ गए। कोशिश ये किया करो कि आप लोग नीचे बैठा करो, सही है? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर करना कोई आसान खेल नहीं है। हाँ, ये ओला में बैठे हैं, जानते हैं, एक एक जुमले को ना सुई की नोक समझते हैं ना, उसमें को निकालना पड़ता है। ले जा बेटे, ले जा, तू भी अभी आने को तो ले जा, ले जा, उठा के ले जा गोद में। अल्लाह खुश रखे, जाओ बेटे चले जाओ। असल में क्या होता है, इन बच्चों की मेहनतें बहुत होती हैं, ये जब कोई नहीं होता तो ये होते हैं जी, ऐसा है ना? सच है। हाँ, जब चच्चा नहीं होता तो उस वक्त बच्चा होता है, तो बच्चा जमाता है महफिल को। हाँ खैर, अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं। अच्छा आप कहें तो तकरीर खत्म कर लें या बोलें? सुनना चाहते हैं ना? जरा मुस्कुरा के फिर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल बस अल्लाह। माहौल अच्छा है, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका के गुलाम, जाने कायनात के गुलाम उस रास्ते पे खड़े हैं जिस रास्ते को मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है, इधर वाले लेके जाते इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते इधर अंधेरा। सारे के सारे नबी के गुलाम इधर बैठे हैं, इधर खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिसे मेरे करीम आका ने मदीने में चमकाया। कुछ समझ में आया? आया ना? दूसरी लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे टच किया। किस लकड़ी पे? हाँ, जिसे आका ने अपने दस्ते कर्म से चमकाया, बस उस लकड़ी पे लगाते ही देखते ही देखते दूसरी लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और नजर पड़ी उस लकड़ी पे जिस लकड़ी को आका ने चमकाया। फिर मेरे इमाम की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। ऊंचा बोल के बताएं, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। मेरे करीम अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाकर भेजा है? रोशन चराग बनाकर भेजा है। क्या मौलाना सलीम बैठे हैं, ये हजरत बैठे हैं,
इनके पास में एक बुझा हुआ चिराग है, उनके पास में एक जला हुआ चिराग है। तवज्जो है। हालांकि चिराग का दौर नहीं रहा है, मगर आप लोग समझ रहे हैं ना चिराग को। तो इनके पास जला है चिराग, ये अपना चिराग लेके गए, उसी चिराग से जला के अपना चिराग ले आए। पहले चिराग में कोई फर्क, उसके उजाले में, उसकी रोशनी में कोई फर्क। ये मौलाना गए तो दूसरा ले आए, चौथा ले आए, पांचवा ले आए, छठा ले आए, 1000 चिराग जला दिए, पहले पे कोई असर। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब, हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। देखो अपने नबी का कमाल, अपने नबी की खूबी। आका ने लकड़ी को हाथ लगाया, लकड़ी में नूर आ गया, लकड़ी चमकदार हो गई। नबी के गुलामों ने दूसरी उठाई, उसी पे लगाई, अल्लाह ने उसे भी नूर बना दिया। तुम्हारे नबी की पावर। इसी के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। भैया इधर देख ले, फिर नहीं मिलेंगे हम। अब मोबाइल तो कल भी देखोगे, अब हमें देख लो यार। सुन ले, इस मोबाइल ने ना इतना हालात खराब करके रखे हैं, इसमें जब घुस जाता है ना आदमी तो थोड़ी देर नजर बचती नहीं है। वो ये जो चलता ना, ये इसने गड़बड़ कर दिया सारा। तुम ही नहीं, हम भी, जब हम चलते तो हम भी ऐसी करते हैं। सभी जितने बैठे, बस ये जो आता रहता है ना नीचे, सब जानते ना प्रधान जी। अब आया तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, खत्म ही नहीं होता। पता नहीं कितना गहरा कुआं है। बहरहाल सन 2006 में एक नारा आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद होगा आप लोगों को, आइडिया ने, नेटवर्क ने नारा दिया था, दीवारों पे लिखा होता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो हम लोग जब बचपन का दौर तो छोटे छोटे सोचते थे यार है क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज देखो सब कुछ मुट्ठी में है ना, सब कुछ मुट्ठी में हो रहा है। बहरहाल ये अलग की बातें हैं, बात लंबी हो जाएंगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। सीधा मेरा टारगेट, सीधा मेरा मौजू मिलाद है। तो सुन ले, मिलाद नबी सुन ले, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। एक जुमले पे और गौर करें, इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, इंसान बना कैसे? हदीस, कुरान, तवज्जो इधर ख्याल करें, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। बात समझ में आ रही है ना? मेडिकल साइंस क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, और हदीस का मफहूम क्या है। सुने आप, इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजें? 4 चीजों से। इधर देखो बाबू, क्या फिक्र है, इंसान कितनी चीजों से बना? आज याद कर लो, इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजों से? 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। नूर भाई, 4 चीजों से इंसान बना। पीछे वाले बोले कितने? 4 चीजों से अल्लाह को, इंसान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा फरमाया 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब यहीं ब्रेक लगाएं। 4 चीजें इंसान के अंदर, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। अब मेरे आका की हदीस, मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, बहुत प्यार के जुमले, आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। सलीम भाई, अहमद रजा बाबू बैठे हैं। चारों चीजों में कुछ, चारों में, जरा बोल दे, चारों में कुछ नहीं। तो फिर नबी का ऐसे बने? भाई मैं अपनी बात, फिर वही बात आई, खरबूजा, तवज्जो है, खरबूजा। खरबूजा कहता है कि नबी
हमारी तरह। मैंने कहा यार तू आग से बना, पानी से बना, मिट्टी से बना, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया हवा भी ना थी, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, आग भी ना थी, मेरा नूर, ऊंचा बताए, मेरा नूर था, मेरा नूर था। तो पता चला नबी बशर तो है मगर हम जैसे नहीं, नबी बशर है, नूरी बशर है, हम खाकी बशर। बात का खुलासा हो गया, बात समझ में आ गई ना। हम कैसे हैं? खाकी। नबी कैसे बशर हैं? नूरी। अब इस नूर को हम देखते हैं, तवज्जो है, अब मजा आएगा, सुने। उस रात के बारे में जिसे बड़ी रात कहते हैं, भैया माइक वाला और जरा बढ़ाइए थोड़ा सा। बड़ी रात आ गई। कौन सी रात है? बड़ी रात आ गई जिसके बारे में कुरान ऐलान फरमाता वल फज्र। जरा सब मेरे साथ कुरान की इस आयत को पढ़े, वल फज्र। सब पढ़ के बताएं, वल फज्र। क्या पढ़ना है? वल फज्र। मुझे फजर के वक्त की कसम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये कसम किसने याद फरमाई? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह ने। मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम साल में 365 फजरें आती हैं। इधर देखें मौला, साल में 365 फजरें आती हैं। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में। मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना ना ना, वो फजर कि जिस फजर में, समझो, जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फजर, फल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम है जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। आ गई वो रात, रात के 12 बजे के बाद की बात है, रात ढलने के बाद की बात है। नबी की माँ कहती है मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो चुका है। तो आपको सबको मालूम है कि नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। ऐसे वक्त में रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है, कोई नहीं है। नबी की माँ कहती है मैं घर में तन्हा हूं। इधर ख्याल करें भाई, इधर ख्याल करें। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं तकरीर का वक्त 11 बजे का होता है। नातख्वानी बाद में चल जाती है मगर तकरीर जीते जाते मजमे में करानी चाहिए। अब 12 बजे के बाद फिर हाजत का टाइम शुरू हो जाता। बोलो ऐसा है कि नहीं है? प्रधान जी एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली थे बेचारे। अब वो बीच मजमे से एक भैया खड़ा हुए तो उन्होंने कहा बैठ गया। और बैठा, मौलवी साहब की तकरीर शुरू, स्पीड के साथ तकरीर कर रहे, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने फिर देखा, बैठ गया। तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हो गया। मौलवी साहब जैसी तकरीर शुरू हो फिर खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने फिर देखा, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे। अब वो जैसे ही ऐसे निकल के गए तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा, बेटा 20 तकरीर में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ है? कहा मौलाना खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो हम आपको परेशान तो करने नहीं आए भाई, मगर मकसद ये है कि जरा जीता जागता माहौल होता तो अच्छा लगता है। ये बताएं आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? हम मौजू की तरफ आ रहे हैं, तकरीर चल रही है, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और देखिए अब तो हमारा पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, बड़ी बात है, और हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। रात का 1 बजने के लिए जा रहा है और रात के इस टुकड़े में ये बेचारे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। तवज्जो है, ये बड़ी बात है प्रधान जी, ये आपकी मोहब्बतें हैं और हम इनके लिए बार बार मुबारकबाद देंगे। वो इसलिए देंगे
कि आप भी जानते हो ना, ये वो पुलिस प्रशासन है जब दुनिया सोती है तो ये रात को हमारी आपकी हिफाजत के लिए रोडों पे बेचारे चक्कर लगाते हैं। बोलो ऐसा है? ये हमारी निगरानी करते हैं, ये हमारी मोहब्बतों को सलाम करते हैं और रोडों पे बेचारे हमारी निगरानी के लिए, ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के लाल हैं, है ना, इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी घर वाले हैं, मगर ये अपनी मोहब्बतें हम तक पहुंचाते हैं और अपनी मोहब्बतों के साथ हमारी निगरानी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए रात रात भर चक्कर लगाते हैं। बहरहाल हम इनके पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद देते हैं, इनकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। आप हजरात मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, ऊंचा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मजा आएगा, सुने। बात चली रात के 12 बजे के बाद, यही बात है ना, कोई घर में नहीं है भाई, कोई घर में नहीं है। मेरे नबी की माँ कहती दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। हजरत मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब ये दर्द होता है, इधर देखेंगे, आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक दर्द होता है जो औरत के जहन में होता है, उस दर्द की वजह से, उस दर्द की वजह से जो जहन में होता है उसे भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया, वो भी मुझे याद आ गया। अब गौर से जुमले सुनो ओ नौजवानों। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार की दादी, हाय 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 हाय, सुने, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात ये हैं, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। तो सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत जात है, तू आमना से जाके मना कर दे, तू आमना को जाके समझा दे। सरकार की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को समझाऊं, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके बताऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, ऊंचा बोल दे जरा, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी चुल्लत न होती, मेरी हिम्मत न होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। जुमलों को गौर करें। नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती है, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैंने तो घर में आते जाते इन बातों को महसूस किया है। वो बेटी खुशबू न लगाया कर, नए कपड़े न पहना कर। नबी की अम्मी रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं है, नए कपड़े ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे फूटों से, मुझे पथरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सलाम तुझ पे भी आमिना। अरे सुहेल तुम करवा दो थोड़ा सा माइक जाके। हो सलाम तुझ पे भी आमिना,
आमना तेरे चांद पर भी गुरूब हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मसलक आला हजरत और से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं काहे से आवाज, पेड़ पौधों से, बूटों से, पत्थरियों से, पहाड़ों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। अच्छा आप यहीं रुके, जरा ख्याल करें, नबी की अम्मी को देख के पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए सलाम करें, और हम सलाम पढ़ें तो लोग सजदे लगाते हैं। हमारी मस्जिदों में अगर लिखा हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो लफ्ज़ या से भी चिड़ा है। ज़हन हाजिर है? पेड़ पौधे, और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, नबी की अम्मी कह रही हैं, पेड़ पौधों से, बूटों से, पहाड़ों से मुझे सलाम सलाम की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। सुभान अल्लाह। जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं, जंगल के जानवर भी ये जानते हैं ये कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि इसके शिकम में रसूलों का इमाम जलवागर है। सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मेरे घर में कोई नहीं है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, इधर ख्याल करें, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, मक्के में जाती है, जाने के बाद कहती है चलो चलो आमना के घर चलो, चलो चलो आमना के दरे दौलत पे चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी दाया के पास जाती है, रात का सन्नाटा है, रात की तन्हाई है, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी दाया के पास जाती है, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून चौथी दाया के पास जाती है, चौथी दाया के पास जाने के बाद कहती है चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो। चौथी दाया ने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ये तो बताओ इनकार क्यों करती हो, ये तो बताओ चलने से मना क्यों करती हो। सारी दाया, नौजवानों जुमला सुने, सारी दाया एक जबान होके कहती है ओ आमना की रिश्तेदार खातून, हम आमना के घर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया। अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ज़हन हाजिर है? मैंने कहा क्या समझ के यतीम कह दिया। मेरा नबी यतीमों को, सब बोले मेरे साथ, यतीमों को सीने से लगाने आया है। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। आने वाली ये 2-3 रोज के बाद तारीख हो। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। ऊंचा बोले किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला उजाला है। आमुना के आंगन में, आमुना के आंगन में, अरे फूल खिलने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, आमद मुस्तफा, नारे रिसालत।
सुने सुने मजा आएगा, बाहर आएंगे तो जो सारी दाएं ने मना कर दिया। जहन हाजिर है आपका? सारी दाएं ने मना कर दिया। 1 घंटा हो गया, जल्दी बोलो, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? सब लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं, हिलाएं, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, तेरे महबूब के सब आशिक बैठे हैं, मौला सबकी झोलियां भर दे। अल्लाह सबको मीलाद का सदका नसीब फरमा। अब देखें आप, मक्के की दाएं ने क्या किया? मक्के की दाएं ने क्या किया? क्या कह के यतीम में बच्चा, बाप नहीं है, बाप होता तो दौलत, अब जो है हाँ पैसा मिलता, दौलत के लालच में, पैसे के लालच में क्या कर दिया? हम नहीं जाएंगे, ए बाबू इधर, हम नहीं जाएंगे। बहुत गोल्डन जुमले आने लगे, बहुत प्यार के जुमले, नहीं जाएंगे। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद का वक्त, रात के ढलने के बाद का वक्त, नौजवानों वापस पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है, सारी बातें आमना को बताती है। सैयदा को पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम के मेरी गरीबी, मेरे हालात में बड़ी मेरी बेबसी को देख के मक्के की औरतों ने मना कर दिया। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं। तवज्जो है, टेंशन में है नबी की अम्मी। और जब कोई ज्यादा टेंशन में होता है तो फिर क्या होता है? बैठता है। बोलो बोलो, बैठता नहीं बैठता? सर पकड़ के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं, आंखें अश्क बहा रहे हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, इतना ठंडा सुनोगे, जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लहक के बोल दो, लहक के बोल दो, सुभान सुभान। मैंने बहुत बड़ा जुमला आपको दिया है, किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? मौला तेरा महबूब आने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। रब्बा सबने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। आती मगर आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई जरूरत नहीं, कोई काम नहीं। जिब्रील पलट के बड़े प्यार में अर्ज करते, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। क्या कर दे? जरा थोड़ा सा और आवाज बढ़ाएं, क्या कर दे? इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, लबों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते, मौला किसका हो गया? अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, मौला बेकरारी बढ़ रही है, नए मेहमान की आमद होने वाली है। अल्लाह हमने पहले आसमां को भी सजा दिया, दूसरा भी सजा दिया, तीसरा भी सजा दिया, चौथा भी सजा दिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, देखो सब 8 नाम पे भी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। कितने हैं? 7। हमने कह दिया 8 तो कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितने हो इतने पे बोलो। अल्लाह खुश रखे, मोहब्बतें आपकी, कभी कभी बातें होनी चाहिए ताकि आप लोग बेदार रहें। 7 आसमानों को सजा दिया। ये कौन कह रहा है भैया? थोड़ा सा इको और मिक्स कर दें, थोड़ा सा इको। कौन कह रहा है? हजरत जिब्रील। कितने आसमानों को सजा दिया? अच्छा जी, हम अपने घर को सजाएं,
जब रबीउन नूर की वो तारीख आए तो लोगों के पेटों में दर्द। अच्छा हम झंडे ही लगाए तो पेटों में दर्द। हम सही कह रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, हिंदुस्तान के चारों तरफ बॉर्डर पे तिरंगा नजर आता कि नहीं आता? चारों तरफ। और तिरंगा लहराता हुआ बता रहा है सरहद हमारी है, हुकूमत हमारी है, पावर हमारी है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है, जब सरकार की आमद का वक्त करीब आया, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 3 झंडे लेकर भेजा। कितने भैया? कितने झंडे? 3 झंडे लेकर अल्लाह ने ऐलान फरमाया, एक मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, एक खाने काबा की छत पे गाड़ दे। दुनिया वालों को बता दे, आने वाला मेहमान कोई आम नहीं है, बल्कि वो आ रहा है जिसकी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक होगी। उनकी ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है? जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने आसमान सजाए? जल्दी बोले। 7 आसमानों को सजा दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। जन्नत के सारे दरवाजे, जरा पिछले वाले भी, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, देहाती जबान में बोलो, जहन्नम में ताला ठोक दिया। यही तो कहते हैं। क्या किया? सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। एक रो रहा है, गड़बड़ पार्टी। कौन रो रहा है? शैतान। जल्दी बोलो, कौन रो रहा है? अच्छा, जब गुरुजी रोए थे चेले अब रो रहे हैं। हम 12वीं का प्रधान, हलवा खाएं तो रो रहे हैं, झंडे लगाएं तो रो रहे हैं, घर को सजाएं तो रो रहे हैं, हम नारे लगाएं तो रो रहे हैं, या रसूलुल्लाह गए तो तेरे पेट में क्या दर्द है? हलवा खा रहे हैं। हम संभल में पढ़ाते थे, जब हजरत हमने हलवा बनवाया तो सबने खाया, गपा गपा खा गए। मतलब अब कोई फर्क नहीं। कह रहे हजरत टेस्टी बहुत है। हमने कहा अभी क्या है, अभी गौसे आजम का मुर्गा कब खाया तुमने? अगर गौसे आजम का मुर्गा खाओगे तो जायके सुधर जाएंगे। और अल्लाह का सारा नसीबा सुन्नी का है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का बड़ा एहसान सुन्नियों हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े हैं। कभी हम 11वीं का मुर्गा खाते हैं, बड़े पीर का, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का, हाँ तवज्जो है, कभी हजरत इमाम हुसैन का 10 खिचड़ा खाते हैं, इनको मिलता है, हाँ। और कभी 12वीं का हलवा खाते हैं, और कभी बिरयानी खाते हैं। अल्लाह का फजल, सुन्नी बनने में कई फायदे हैं, और ये बनने में, खरबूजा बनने में कुछ नहीं। हम पक्का बता रहे हैं अहमद रजा, उधर कुछ है ही नहीं, तो डबल फायदा इधर। अच्छा एक बात और है, जितने बने वो सब सुन्नी से टुन्नी। बोलो, चोर की नजर होती कहाँ है? जहां माल हो। चोर की नजर कहाँ? जितने ये फिरते फिरते सुन्नी में से कट कट के सब इधर से। तो पता चला कि माल है इधर, चोरी कर रहे हैं। चोरी नहीं होने देना है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, हाँ चोरों की रखवाली है। बस समझ लेना। 1.25 घंटा हो गया, आगे बढ़े कि खत्म कर लें? बोलो सुभान अल्लाह। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि इस माइक पर हमारा दम निकल जाए। बहुत अच्छा माइक, अल्लाह खुश रखे। हम तो तरक्कियों की दुआ करेंगे। हम किसी के लिए कभी ऐसी दुआ नहीं करते कि उसका दिल ऐसे ऐसे हो जाए। हम चाहते हैं दिल गदगद होना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी कभी हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। सलीम साहब इंतकाल करके कहां गए? चले गए?
है, इधर ही है ना? सुने सुने, कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे। इंतकाल का माना है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आप ये मत समझिए कि हम मरने की दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, मजा तो इसी में आएगा। अब देखिए हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक राह है जिक्र हम सुनाते चलने चले, जिक्र हम सुनाते चलने चले, मुस्तफा हर से मत बदले, नारे रिसालत पैगंबर इस्लाम और से मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दावत आती। आगे क्या बात थी? हाँ याद रखिए बात को, बस यही चाहता हूं मैं, मेरी तकरीर याद हो जाती है बहुत जल्दी। मक्के की दावत आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले मौला ये तो बता दे क्यों ना आने दिया? ऐसे वक्त जब औरत को बच्चे का वक्त होता है मौला, ऐसे वक्त दाया का इंतजाम होता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा पाक के पास आना पाक कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते मौला तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया। अब हजरत जिब्रील पलट के कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, नई मेहमान क़यामत की घड़ी है, अल्लाह ये तो बता दे कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। सुने अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक है, जिनकी ज़बान भी पाक है, जिनकी आंखें भी पाक है, जिनका पूरा बदन पाक है, और यही तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी कैसी टनाटन अकीदा भी। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे अल्लाह कौन सी दाया का इंतखाब फरमाया? बता दे दाया के छोड़ दें, अगले जलसे में बता देंगे। अभी सुनना चाहते हैं? सुने मोहब्बत से, सुनना चाहते हो तो सुनो, नहीं तो मैं सोच रहा था कि ब्रेक यहीं लगा देते हैं, मगर अब सुन लो कोई बात नहीं। वो पीछे वाले भी गुटखा खा रहे हैं, पता नहीं क्या 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 अंदाज है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, मुंह में है मगर दीवाना का। चलिए इतना सोना मजमा आज मिला है, कभी कभी मिलता है। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। ये कमाल है हजरत कि रात के 1 बजे सुन रहे हैं। आ गए? आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये हाफिज सलीम साहब बैठे इतने मीठे हैं कि हमने पहली बार इनका चेहरा देखा है, मगर फोन पे इतना मीठा बन रहा है कि मैं जूतियों के पेट में सरक जाते हैं, जूती नहीं उतारता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये पिलोटिंग का काम करते हैं, अल्लाह खूब इनकी तरक्की अता फरमाए। किसी को हसद तो नहीं है? आमीन जोर से कह दिया करो। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा एक दूसरे को देख कर जलता ना, कोई महबूब ना जाए कहीं। अरे भाई अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। किसी की बिल्डिंग को देखो तो दुआ ये करो मौला इसे तरक्की दे। याद रखना जिसने उसे दिए वो तुम्हें भी दे देगा, है ना? और हसद करोगे वो कैसे मिल गई तो तुझसे तो कुछ होने वाला है नहीं, मगर गुनाह हो गया बिला वजह। तो इसलिए किसी से जलना नहीं है, किसी की तरक्की को देख के दुआ करना मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह इसे दिए तो मुझ पे भी अपना फजल फरमा दे, मुझ पे भी अपना करम फरमा रहे हैं। हाँ तो ऐसे ही दुआ करनी है, हसद और जलन से कोई काम होता नहीं है। और याद रखना आका ने फरमाया हदीस सही है, हसद ऐसे नेकियों को खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला के। तो कुछ बेनिफिट हुआ? कोई फायदा नहीं। तो इससे फायदा नहीं है तो बिला वजह की बातें हैं, तो इससे दुआएं किया करो, अल्लाह इसे दिया तो हमें भी दे। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाओ चच्चा खाओ, बहुत अच्छे, तुम भी खाओ। अजय ये पिटनी है, कुछ देर तो रगड़ते हैं और फिर यूं रखते हैं। खैर ये अंदाज है। सुने मोहब्बत के साथ अब अगले जुमले पहुंचाने लगा। अल्लाह की बारगाह में हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया? अल्लाह नाम तो बता दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हज़रत
हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी। तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा। चौथी में इख्तिलाफ अगर सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। कितनी हो गई? चार। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते मौला ये तो दुनिया में एक भी नहीं है, अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया, सब अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, ये तो दुनिया से चली गई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया। तवज्जो है, बहुत प्यार के जुमले। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है, सबका इंतकाल हो गया, ये तो अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो सुनो, इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, कब्रों में आराम कर रही है तो क्या हुआ, कई सौ साल का जमाना गुजर गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवा होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, बड़े प्यार के जुमले, जाओ जाओ कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना मेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पढ़ दे। तवज्जो है, क्या कहा अल्लाह ने? रब ने ऐलान फरमाया जाओ कब्रों पे जाओ। कहां जाओ? कब्रों पे। ज़हन हाजिर, फिर बोलो कहां जाओ? बोला मैं बैठे एक अकीदा और मिल गया, कहां जाओ? कौन जा रहा है? हजरत जिब्रील। भेज कौन रहा है? मज़ारों पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मज़ारों पे। कहां जा रहे हैं? एक अकीदा मिल गया यहां से। अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं, तो फतवा हम पे क्यों? भाई फतवा हम पे क्यों? हम अरमान शाह रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पे आए तो लोग फतवा क्यों? बरेली में जाए तो फतवा क्यों? कि छौछा में जाए तो फतवा क्यों? हरारा में जाए तो फतवा क्यों? बिलग्राम में जाए तो फतवा क्यों? बगदाद में जाए तो फतवा क्यों? हमने कहा अल्लाह पे फतवा लगा, अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील पे लगा, जिब्रील जा रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदले हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील पहुंचे। कहां पहुंचे? कब्रों पर पहुंचे। आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई। बड़े प्यार में कहती जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने रब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती मौला हुक्म फरमा दे। तवज्जो है, अल्लाह हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया सुनो, जाओ मक्के में चली जाओ, जाओ आमना के घर चली जाओ। मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया है, जाओ आमना के दरे दौलत पर चली जाओ। और सुनो, अगर आमना पूछे कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो फख्र के साथ ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि आमना पूछे तो सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों को हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, ठहरो। मौला अब क्या? कहा कि जन्नत से 70,000 हूरों को और लेके जाओ। जल्दी बोले, जल्दी बोले, बहुत तेजी से। कितनी हो रहे? 70,000 हूरों को और लेके जाओ। हजरत जिब्रील ने पूछ लिया मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, ये हूरें नाते गुनगुनाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो, 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। कितने भैया? कितने? 70,000 और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे?
अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? गुणा करो, गुणा प्लस 4 पवित्र औरतें और सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी तो है, नूरियों का सरदार भी तो है। कितना बड़ा जुलूस है। 1:40 से कह दो कितना हो गया? अच्छा हम गाँव का निकाल ले तो पेट में दर्द हो रहा है इसके। हमने कहा देख आमना के घर की तरफ महबूब की आमद की खुशी में 70,000 कितना 1,40,000 70,000 हुए, 70,000 फरिश्ते। बड़ा मजा आएगा आमना के घर की तरफ। नबी की अम्मी कहाँ है? अपने घर में। किस हालत में? आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत हव्वा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद नबी की माँ की पेशानी को सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा आगे बढ़ती है, हाथों को। हजरत मरियम आगे बढ़ती है, लबों को। हजरत आसिया आगे बढ़ती है, कदमों को। नबी की अम्मी ने सर उठाया, आए हाय बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो, मक्के की तो हो नहीं, कहाँ की हो? पहली बार देखा है। कौन हो? किसने भेजा है? परिचय तो कराओ। बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो। चारों ने अपनी जानकारी दी, तवज्जो है, चारों ने अपनी पहचान कराई। मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो नबियों की माँ हो, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो, मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, क्योंकि तुम तो नबियों की माँ है। जुमला सुनो, चारों एक जबान होकर कहती है आमना मुबारक हो, मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माँ है, तेरी गोद में रसूलों का इमाम चलवा कर होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाए दुरूदो आती रहेगी, सुभान जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। जो खुदा है सुन्नत को आबाद रखे, तो आका मिला जो होता रहेगा। खुदा है सुन्नत को आबाद रखे। मेरे साथ पढ़िए, खुदा है सुन्नत को आबाद रखे, तो आका मिला जो होता रहेगा। सलाम पढ़े और बढ़े, कोई बात नहीं। अरमान शाह रहमतुल्लाह ताला के बाजू में मेरा मजार भी बनाना सुबह को। अभी सलीम साहब मजमा बहुत सोहा है, मजमा बहुत खूबसूरत है। हम इतना बोलते नहीं हैं, मगर ये आपके जो रात के 1 बजे के बाद जो मुस्कुराहट है ना, ये वाकई मेरे लिए हाँ एक जज्बा पैदा कर रही है। अल्लाह खुश रखे। हाँ कोई बात नहीं, चच्चक है मजमा वाला। अल्लाह से शाद आबाद रखे। बहुत प्रधान जी तबीयत खुश हो गई, आपका ये पूरा इलाका बहुत अच्छा है। एक बार तो और आए थे, नूर भाई ने बुलाया था, और इंशाल्लाह जिंदगी इन्होंने मजार शरीफ हमसे वादा कराया है कि अगर जिंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा और फिर आऊंगा। अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह आपके दामन को मौला खुशियों से भर दे। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और बस सरकार का नसबनामा और गिरह लगा के बंद कर देते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना पहुंचा है? 1,40,000। जुलूस अपने गांव में तो निकालते हैं ना इधर, हाँ निकालना है और अपनी पहचान नहीं मिटानी है हमेशा। भाई हम जब अपने बेटों का बर्थडे मना सकते हैं तो जिसके सदके में ये बेटे मिले, भाई सीधी सी बात है, हाँ सीधी सी बात है। अच्छा आज उन चुकंदरों से तो पूछो प्रधान जी, जो लोग मतलब अपने बच्चों का तो बर्थडे मना रहे हैं और जिसके सदके में ये बच्चे मिले, जब उसका बर्थडे आ जाए तो पेट में दर्द है, जन्मदिन आ जाए तो पेट में दर्द है। अबे तो ये कौन सा इंसाफ है भाई?
बताइए, केक काट रिया, बिरयानी खिला रिया, हलवा खिला रिया, सब कुछ कर रिया, और मैंने कहा दुनिया रसूल पाक की उक़बा रसूल का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सारी कायनात है सदका रसूल का। सुभान अल्लाह। इंसाफ तो यह है कि जब नबी का जन्मदिन आए तो नबी का भी मना, ताकि दुनिया वालों को पता चले आज उसका जन्मदिन है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस पूरी कायनात का वजूद बख्शा। आज उसका जन्मदिन है जिसके सदक़े में इस कायनात वालों को सब कुछ मिला। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सुन्नियों का ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमें जो कुछ मिला है और जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ नबी का सदका। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह कल क़यामत में शफाअत का ताज हसनैन के नाना के सर से बना होगा। सुभान। अच्छा, एक डुप्लीकेट एक टनाटन सुन्नी दोनों में, और सुन्नी अड़ियल बहुत होता है। अच्छा, ये जुमला समझ रहे हैं आप? अड़ियल समझते हैं? अड़ियल, हाँ हाँ, देहाती जुमला है। अड़ियल जिद्दी को कहते हैं, हमारे पश्चिमी यूपी में कहते हैं अड़ियल। तो अड़ियल सुन्नी था, वो कहने लगा नबी शफाअत, हमारे नबी हमारी शफाअत करेंगे। तो 2 नंबर खरबूजा कहने लगा शफाअत नहीं करेंगे, ये कहने लगा नबी शफाअत करेंगे। अरे दोनों में झगड़ा, और जब दोनों में झगड़ा हुआ तो पहुंच गए कोर्ट में। अब कोर्ट में जज साहब बैठे थे, जज साहब बोले बता तेरी दलील क्या है? बोले मेरी दलील ये कल क़यामत में नबी शफाअत करेंगे। बोले तेरी? बोले हमारा ईमान अकीदा ये है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो जज साहब ने तवज्जो है, जज साहब ने कलम उठाया, कहा तेरी करेंगे। बोले तुम्हारी? बोले नहीं करेंगे। तो बोले तुम्हारी नहीं करेंगे। भाई झगड़ा काहे का? और सुन्नी तो सीना चौड़ा करके अपने इमाम के वो शेर पढ़ता है, अर्शे हद है मसनद रिज़वात रसूलुल्लाह की। कोई खामोश न रहे कि देखनी है हश्र में, आग उठा के कि देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। 1,40,000 का नूरानी काफिला, 4 औरतें अंदर, बाकी जन्नत की हूरें अंदर। नबी की माँ कहती है और कौन है? बोले सब जन्नत की हूरें हैं। बोले किस लिए आई हैं? बोले सारी की सारी मुबारकबादियां देने आई हैं। आमना मुबारक हो तेरी गोद में कोई आम बच्चा आने वाला नहीं है, बल्कि रसूलों का सुल्तान जलवागर होने वाला है। जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर यहाँ से आगे बात बयान करेंगे। बस अब वो शजरा सुन लो, वो नूर की प्यारी प्यारी बातें सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है? आओ सारे नाम आपको बताए देते हैं। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं। चुस्ती से सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम। ये वो नाम है कि जिन्हें सरकार का नूर मिला है। और मेरे आका ने फरमाया है कि एक भी ऐसा नहीं जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। सदका किसका? नबी के नूर।
एक भी ऐसा नहीं। अब वो सारे नाम सुना देते हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाई, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले कलाम, नमकले कलाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे दुल्हाद, दुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सालिस, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, यसा के बेटे और के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, एक हाथ भी नीचे न रहे तो कसम कि लगाते हैं नारा, यही मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद